मणिकर्णिका घाट पे पहले आते थे तो स्थिति ऐसी नहीं होती थी। आज वहां टूरिस्ट बैठते हैं। 12,000 करोड़ की जो चर्चा चल रही है बिहार में कि सम्राट चौधरी लेने वाले हैं, यह बिल्कुल गलत है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट चौधरी की आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। बिल्कुल। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसी हिसाब से कि सम्राट चौधरी के पहले कैबिनेट की बैठक में सम्राट चौधरी ने फैसले क्या क्या लिए हैं। मेरे पास पूरा कच्चा चिट्ठा है, ये लेकर दीपक जी आए हैं, अभी बैठक में गए थे, लेकिन मैंने उसको सिलसिलेवार तरीके से अपने फोन में लिख रखा है, तो मैं चाहूंगा कि फोन से ही देखकर आपको बताते हैं। एक एक करके मैं तेजी से मुद्दे बताते चलूंगा। बिल्कुल। पहला, 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्या होता है? 11 क्षेत्रों में मास्टर प्लान तैयार करके जमीन की खरीद बिक्री और किसी भी स्थायी निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाभ, इससे अवैध कॉलोनियों को बसने से रोका जा सकेगा और नियोजित तरीके से चौड़ी सड़कें, सीवरेज सिस्टम और पार्क विकसित किए जा सकते हैं। मतलब बिहार जिसमें हर जगह गांव में बेतरतीब आप देखिएगा, पतले पतले गलियां, समस्याएं 100, आग लग जाता है तो पूरा गांव ध्वस्त हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं, 100 समस्या, सीवरेज की समस्या नहीं होती है। ये सब दुरुस्त करने के लिए, और हाल ही में नेपाली कॉलोनी आपने देखा ही, राजीव नगर स्थिति, बिल्कुल, तो ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो, इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सरकार खुद स्टैब्लिश करेगी। दिल्ली और मुंबई में होता रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छा भी लगा, और ये बहुत अच्छा है भी, क्यों है? ये केवल सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है। बाबा हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर को बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सजाया जाएगा, बनाया जाएगा। 680 करोड़ रुपए की ये योजना है। इस योजना से मंदिर का विस्तार तो होगा ही। जिस तरह से मोदी जी काशी पहुंचे थे और जीत के वहां सांसद बने थे, तो उन्होंने पहला काम यही किया, कॉरिडोर का विस्तार किया। उसके बाद से लोगों का जाना इतना तेज हो गया कि गोवा और अंडमान निकोबार और बाकी जगहों से लक्षद्वीप से ज्यादा लोग अब काशी जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? काशी में चाट से लेकर जो सोना का भस्म तक बेचता है, सब लगातार अरबपति बन रहे हैं बिजनेसमैन। बहुत फायदा हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है, नए नए आयाम देख। हम जब जाते हैं काशी, हम तो 10-12 बार जाने वाले साल में से लोग हैं, जब जाते हैं तो काशी में कोई नया निर्माण हो चुका होता है। गाड़ी लगाने के लिए पहले हम लोग जाते थे तो गोदलिया चौक पे लगाने में बड़ा दिक्कत होता था। बिल्कुल। अब कहीं भी गाड़ी लगाने के लिए आपके पास पार्किंग उपलब्ध है, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाया जा रहा है और लिफ्ट भी बनाया जा रहा है, जिससे सीधा आप जा सकेंगे घाट पर। गलियों को नेविगेट करके जाना हमारे लिए तो आसान था, लेकिन बाबा और बाकी लोगों को जिनको हार्ट की समस्या है, उनको थोड़ा चलने में दिक्कत होता था, तब उसके लिए रोपवे बना दिया गया। तो धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। आप मणिकर्णिका घाट पे पहले आते थे तो स्थिति ऐसी नहीं होती थी। आज वहां टूरिस्ट बैठते हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे हर प्रकार का मुनाफा होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और मुझे लगता है अगर हरिहर नाथ मंदिर का उद्धार हो जाए तो पटना का उद्धार हो जाएगा, पटना के होटलों का उद्धार हो जाएगा, हरिहर नाथ के आसपास के बिजनेसमैन का उद्धार हो जाएगा। मैंने देखा चौपाटी एक उधर खुला हुआ है रेस्टोरेंट, हरिहर नाथ की तरफ ही खुला हुआ है, हम जाते भी अक्सर वहां है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वहां लोग इतने कम जाते हैं कि मैं तो चिंतित रहता हूं कि वहां के जो जिन्होंने पैसा लगाया, जिनका वो रेस्टोरेंट है, कैसे बेचारे उसको वहन कर रहे हैं। इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, इतनी अच्छी व्यवस्था है गंगा के घाट पर। मतलब हम लोग दूसरे रील में देखते रहते कि अरे देखिए कितना अच्छा है, देखिए तो गंगा जी के घाट पर, देखिए तो पानी के एकदम सामने बनाया हुआ है रेस्टोरेंट। हमारे पटना में है और लोग जा नहीं रहे। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था वैसी नहीं है, सड़क वैसी नहीं है, कॉरिडोर वैसा डेवलप नहीं है। तौर तरीका, टूरिस्ट जाएंगे, तौर तरीका बदलेगा, लोग जाएंगे तो व्यवस्था बदलेगी। जिस तरह से काशी में कोई अगर जाता है तो लोग इसलिए उस बाहरी आए हुए व्यक्ति को ज्यादा प्रेम और सम्मान करते हैं, इसका कारण है कि वो पैसे लाके खर्च कर रहा है, ग्राहक है, ग्राहक भगवान समान होता है। इसी तरह से लोग वहां जाएंगे, रोजगार लेके जाएंगे तो उसको भी फायदा होगा। खैर 680 करोड़ रुपए खर्च करके सम्राट चौधरी करेंगे तो सम्राट चौधरी को इससे फायदा भी होगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए 3,615 करोड़ रुपए की खर्च किए जाएंगे। राज्य के 75 सरकारी ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसमें जो पैसा खर्च किया जाएगा, इससे बताया जा रहा है कि बहुत तगड़ा रोजगार का संभावना बढ़ेगा। और याद रखिए, मैंने पंचनामा में कहा था ईवी इंडस्ट्री में बिहार में बहुत स्कोप है। सम्राट चौधरी ITI के तहत इंडस्ट्री में लगातार जो रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, EV मेंटेनेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था कराएंगे, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा, IIT पटना और निफ्ट जो बेगूसराय है, इसको भी 305 करोड़ रुपए की लागत से रिसर्च पार्क दिया जाएगा।
इसके अलावा 20 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित की गई है, जिससे राज्य में टेक्सटाइल डिजाइनिंग के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSUI पुनपुन, यहां पर भी हुए। अपराध अनुसंधान के लिए बिहार में बहुत समस्याएं होती थी, अपराध को लेकर बहुत विवाद भी होता था। अब अपना NFSU होगा बिहार में, जिसकी वजह से जो डेटा है जो हमको भेजना पड़ता है बाहर, विसरात फलना तो चिलना, अब वो यही होगा। 50 एकड़ की भूमि अधिग्रहण होगी और 287 करोड़ की मंजूरी दी गई है इसके लिए। इसके बाद नए निबंधन नियमावली के तहत 2026 में बुजुर्गों को राहत दी जाएगी। निबंधन रजिस्ट्री विभाग की कार्यप्रणाली में आधुनिकता लाई जाएगी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या मकान की रजिस्ट्री के समय दफ्तर में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सब झेले होंगे। रजिस्ट्री कराना है, आज ही हॉस्पिटलाइज बाड़ी, उनका IV का ड्रिप लागता, जान जाता, यही में IV के आज के जान बचावे खातिर लेकिन के पास पैसा नहीं है तो जमीन बेचे के बाद, तो जमीनों बेचे खातिर आज ही के ले जाए एक स्ट्रेचर पर, तले आज ही रास्ते में घुलट जाली। ये होला ये बिहार के समस्या बा। इस समस्या का समाधान सम्राट जी आपने किया, बहुत अच्छा काम किया, खुद सब कुछ झेल चुका है इसमें। कोई भी दर्शक देख रहा होगा, बहुत कोई पैसा वाला हो तो उसको नहीं पता, लेकिन जो रजिस्ट्री उस्ट्री में जाते हैं उनको पता है कि बुजुर्गों की लाइन लगी रहती है, बेचारे पंखा हाँक करके गर्मी में हालत खराब रहता है, मक्खी घूम रही है। 100 समस्याओं का एक समाधान, सब चीज को ऑनलाइन कीजिए और घर पर पहुंचाइए। ग्राहक क्यों आके लाइन लगे, ग्राहक घर पे बैठे, बहुत अच्छी व्यवस्था। इसके अलावा विमानन और बुनियादी ढांचे का विस्तार, आपने सुना ही होगा, सम्राट चौधरी का एक बयान भी आया था कि हर जगह हम एयरपोर्ट बनवाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट नागरिक सुविधाओं को विस्तार के लिए 1.35 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी। इसमें यात्रियों के वेटिंग रूम का भी निर्माण किया जाएगा। नया हवाई अड्डा सोनपुर और सुल्तानगंज अजमेरनाथ में नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। 5 करोड़ के DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को विशेष आपदा का दर्जा, यानी अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो अब सरकार मानेगी कि अब ये सड़क दुर्घटना है वो एक आपदा है और मास कैजुअलिटी को राज्य विशेष आपदा मानेगा। एक अच्छी बात ये भी की गई कि 2021 से 2022 मार्च के बीच में भी जो घटनाएं हुई हैं उन पीड़ितों को भी इसका आर्थिक सहायता मिलेगा। ये अच्छी बात है। सरकार नई है तो नई चीजें दिखनी चाहिए, बिल्कुल, मुआवजा के रूप में पैसा। बिल्कुल, मैंने आपको कल ही कहा था कि फॉरेस्टेशन एक बड़ी मांग नीतीश कुमार के 7 निश्चय की अगले निश्चय 15 निश्चय जो कहा जाए, इसमें जल और पर्यावरण संरक्षण पर काम किया जाएगा। बांध सागर समझौता, बिहार को 5.75 MF पानी मिलेगा, जिससे सोन कमांड क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था सुधार होगी। बाढ़ की समस्या को भी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इसको भरपाई के लिए पर्यावरण विभाग 873 एकड़ गैर वन भूमि दी गई है ताकि सघन वृक्षारोपण किया जा सके। समझ में आया नमन मिश्रा का बात, 2 दिन पहले कहा था, आज हो भी गया। 573 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण किया जाएगा, फॉरेस्टेशन किया जाएगा, पहले बता देते हैं। और बताते हैं सहयोग हेल्पलाइन 72 करोड़ के हिसाब मैंने खर्चा करके इसको डेवलप किया जाएगा। जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक आधुनिक सहयोग प्रणाली बनाई जाएगी। इसके 72 करोड़ रुपए खर्च करके हेल्पलाइन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय CMO की निगरानी में काम करेगा, जिससे सम्राट चौधरी यानी मुख्यमंत्री तक पहुंच पाएगा वो बात जो आप महसूस कर रहे हैं। समस्या पहले ही मीटिंग में, पहले ही कैबिनेट में उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए क्या जरूरी है? लोगों की आय बढ़ाना, बिल्कुल, ऐसा पोर्टल बनाना जिसपे समस्या का निदान किसी को अगर हो तो वो बता सके, ये किया। और मुझे तो ये भी बड़ा अच्छा लगा, ये आपने जो नोट कराया मुझे, कि बिहार सरकार 18 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करेगी और पुलिस कर्मियों के हेतु 3200 मोटरसाइकिल के क्रय हेतु यह राशि दी जाएगी। लेकिन उसमें मजेदार बात यह है कि 1500 स्कूटी दी जाएगी पुलिस वाहनों को, पुलिस दीदी कह के, तो हमारी तो बहनें ही हैं, तो उनको दिया जाएगा ताकि और मुस्तैदी से मुआयना कर सके, बिहार की बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छा फैसला, ये भी अच्छा लगा। धीरे धीरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। इसमें और भी ऐसे कई, लेकिन सब बताना जरूरी नहीं है। अब यहाँ तो ये तो उन्होंने कह दिया कि 22 एजेंडे पर मोहर लगा दी, पैसा कहाँ से आई? बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे था कि हमने क्या दिया, ठीक है ऑफिस में सर हम ये माइक कर ले आते हैं, ये लाते हैं, ये आइडिया बहुत बढ़िया। माल दीजिए, रवि माल मांगेगा, फिर आप कहिएगा कि कॉन्ट्रैक्टर तो माल मांगेगा। पैसा व्यवस्था, पैसा लोन ले लें। हाँ, लोन तो लेना ही। देखिए सरकार चुकाएंगे कैसे, हम बता रहा हूँ। 12,000 करोड़ की जो चर्चा चल रही है बिहार में कि सम्राट चौधरी लेने वाले हैं,
ये बिल्कुल गलत है। आंकड़े बता रहा हूं आपको, ये भी नोट करके रखे हुए हैं। देखिए 12,000 करोड़ में अगर बिहार का विकास हो जाता, अवारा न्यारा हो जाता, तो सम्राट चौधरी को तो मास्टर स्ट्रोक में मानता इस बात को। बिल्कुल। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि सम्राट चौधरी हो या कोई भी नेता हो, बिहार के कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा 4 लाख करोड़ पहले से बिहार में कर्ज है और 40,000 करोड़ इसका ब्याज है। ये कर्जा नीतीश कुमार ने सौंप दिया है, लालू जी से लिया, अपना भी कुछ बढ़ाया और सम्राट जी को दे दिया। सम्राट भी अब सम्राट कैसे सौंपेंगे? सम्राट को तो चलाना है, सौंपना होता तो मोदी जी सौंप दिए होते। मोदी जी ने इतना कुछ सोच समझकर जब किसी पर भरोसा किया है तो उस आदमी को जो जिम्मेवारी दी गई वो छोटी तो है नहीं। ना योगी जी पर छोटा जिम्मेवारी है, ना असम में छोटा जिम्मेवारी मिला हुआ है, ना यहाँ मिलेगा। बिल्कुल। हर राज्य, एवरी स्टेट कम्स विद अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब मैं जो बोलने जा रहा हूं, इससे मैं कहीं भी बिहार को डिसग्लोरीफाई या बिहारियों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। हर राज्य, बिहार हो या केंद्र का कोई भी राज्य हो, हर राज्य अपने संसाधनों को सुदृढ़ चलाने के लिए कर्जा लेता है। और जो कर्ज सम्राट चौधरी लेने जा रहे हैं वह 12,000 करोड़ नहीं है। बिहार सरकार का अगर आंकड़ा देखा जाए पिछले सालों से मिलाकर तो लगभग 39-40 करोड़ जो है, 40,000 करोड़ ये कर्ज इस साल अंत तक लिया जा सकता है। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।